Good morning all of you. Welcome back your business study class. So student, first of all we are starting from first chapter. The first chapter name is nature and significance of management. तो बेटा what is management? The question is arises. Management है क्या? अगर हम simple words में देखें तो management to manage the things it is called management. तो मैनेजमेंट तो सारी जगह पे होता है, वो आपका स्कूल है, आपका घर है, छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, एवरीवेयर द मैनेजमेंट इज एवरीवेयर. चाहे वो छोटा इंस्टीट्यूट हो या बड़ा इंस्टीट्यूट हो, किसी तरीके का भी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर मैनेजमेंट ही दिखाई देता है. विदाउट मैनेजमेंट, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीवेयर द मैनेजमेंट इज. ठीक है, मैनेजमेंट जो है हमारा एवरीवेयर है. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब मैनेजमेंट है क्या है? एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं तो उन एक्टिविटीज़ को एक सिंपल स्मूथिंग वे में वर्कआउट उस पर वर्क करना, वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है. अगर हम सीधी सी बात करें तो स्कूल में मैनेजमेंट का काम किसका होता है? स्कूल में मैनेजमेंट का काम होता है प्रिंसिपल का. प्रिंसिपल, डायरेक्टर और जो मैनेजमेंट के जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट होते हैं, दीज आर द दे ऑल आर डूइंग अ वर्क ऑफ जस्ट लाइक इन मैनेजमेंट. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, दिखाई नहीं देता. अगर मैं आपको कहूँ दिस इज द मैनेजमेंट तो आप कहेंगे कि व्हाट, कहाँ है भाई, कहाँ है, वेयर इज द मैनेजमेंट? तो इट इज़ एन intangible but it is a very important part of each and every organization. तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न अप्रोच में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट इज अ प्रोसेस, सेकेंड पार्ट इज इफेक्टिवनेस एंड थर्ड पार्ट इज एफिशिएंसी. तो प्रोसेस क्या होता है? किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना. ठीक है, द प्रोसेस इज द वर्क इज डूइंग स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप. तो अब अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट है इसके 5 फंक्शंस हैं. तो इसके फंक्शंस को हमने एक शॉर्ट वे में नाम दे दिया POSDC. POSDC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एंड S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग. तो ये एक प्रोसेस है बेटा, वन बाय वन. मैं पहले ऐसा नहीं करूँगी कि पहले डायरेक्टिंग शुरू कर दूंगी देन वी स्टार्ट द प्लानिंग. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग. पहले मैं प्लानिंग करूँगी किसी भी चीज़ की, फिर मैं उसका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करूँगी एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टाफिंग वर्क एंड अदर वर्क ऑल्सो. तो ये क्या है? प्रोसेस. तो प्रोसेस जो है प्लानिंग का, मैनेजमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हम सेकेंड चीज पे आ जाते हैं, इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या है बेटा? किसी भी काम को करना, सही तरीके से करना. तो इन द कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग अ गोल. आपको अपने गोल को अचीव करना है और बहुत सही तरीके से काम को करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिवनेस. ठीक है, यहाँ पर मेन वर्क जो होता है वो रिजल्ट का होता है कि हमारे को रिजल्ट क्या मिला. रिजल्ट जो आना चाहिए हमारा वो करेक्ट आना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिवनेस. और तीसरी चीज हम आ जाते हैं एफिशिएंसी. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एफिशिएंसी में हम बात करते हैं कॉस्ट की. तो यहाँ पे कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? मिनिमम. जबकि ये कहता है कि वर्क होना चाहिए, वर्क इन राइट टाइम ऑन राइट वे. वर्क इज राइट टाइम इन राइट वे. सही तरीके से सही समय पे काम हो जाना चाहिए. ये कहता है काम सही तरीके से भी होना चाहिए, समय पे भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो कॉस्ट हमारी लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए बहुत कम, मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए हमारी. तो अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास तो पहला पॉइंट आ जाता है कि मीनिंग का. तो पहला मीनिंग उसका हो जाता है कि काम समय पे पूरा होना चाहिए. इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग अ टास्क विद इन टाइम. ठीक है, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट. हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करते हैं कि काम पूरा होना चाहिए और सही तरीके से पूरा होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? काम पूरा भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैं यहाँ पे किसकी बात करूँगी? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज.
ये बात करते हैं सिर्फ रिजल्ट की, कि हमें रिजल्ट मिलना चाहिए अपना किसी भी तरीके से। कॉस्ट डजंट मैटर, कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती, बट रिजल्ट इज गुड, ठीक है। एंड डूइंग द राइट टास्क, जैसे आपके भी कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं कितनी भी बुक्स परचेज कर लो, बट आई वॉन्ट टू बी रिजल्ट, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। बट जो सेकेंड एफिशिएंसी कहती है, एफिशिएंसी का कहना ये है कि ठीक है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं को यूज करके समय पे और सही तरीके से काम पूरा करें, तो ये क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स एंड मैनेजमेंट, तो बहुत इजी पॉइंट्स है बेटा। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है, देखो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जो गोल उसने सेट किया है, वो गोल, जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किए हैं, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना उसका मेन मोटिव होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उसका मेन मोटिव क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है। अब सेकेंड फीचर की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज प्रिवेसिव। मैनेजमेंट इज प्रिवेसिव यानी मैनेजमेंट जो होती है वो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर लेवल पे होती है। तो कितने लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पास जो होते हैं वो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे वर्क करती है। मैनेजमेंट जो है एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो वर्क करती है। तो वो हर जगह है मैनेजमेंट, ठीक है। वो इंडिया में है तो यूएसए में भी है, जापान में भी है, हर जगह पर मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। नाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है बेटा, मल्टी डायमेंशन यानी कई कामों को एक साथ कर लेती है, मल्टी डायमेंशन है। पहला इसका जो वर्क है वो है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड the last is management of operation। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन में मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप परफॉर्म सम टास्क और गोल, मैनेजमेंट एक्टिविटीज टू अचीव दीज गोल्स इन अ बेस्ट वे। ठीक है, तो ये काम किसका है, मैनेजमेंट का। पहला मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट लोगों से जुड़ी हुई है। कैसे, 2-3 लोगों का हम ध्यान रखते हैं मैनेजमेंट में। पहला, जो एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड, एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड्स का। एंड द सेकेंड इज टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स। नाउ द थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो कौन कौन से वर्क किए जाते हैं, उसको किस किस तरीके से करना है, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का थर्ड पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब से ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग होती है या किसी भी मैनेजमेंट कहीं से भी, अगर ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली,
उसके जितने भी फंक्शंस है सबके सब कैसे चलते हैं, कंटिन्यूसली चलते हैं, वन बाय वन एक एक करके हर पर मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो वर्क करता रहता है. आफ्टर दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इट्स अ ग्रुप. तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक फंक्शन क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे आप इस समय देखोगे तो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से अभी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है. तो हमने क्या किया है, अपने जो रूल्स थे वो चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन. तो इसी को कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. एंड द लास्ट इज, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल. ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देती. ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. हम उसे महसूस कर सकते हैं एवरीवेयर, बट वो हमें क्या नाम दिखाई नहीं देती. तो नाउ वी हैव कंप्लीट द वन टॉपिक, वन first what is management and the second is features of management. Next period I will ask the same question to you, so you be ready and listen the video very carefully. Thank you. Have a nice day.